ऐसी बात होती है जो छोटी छोटी जानकारी है जिनको आपको पता होना चाहिए। इसमें ऐसी छोटी छोटी जानकारी है और इसमें आपको 6 से 7-8 जानकारी आपको देंगे आज। तो मालूम पहला जो क्वेश्चन है आपको उसका जवाब देना है। एक अंक की सबसे छोटी संख्या है। तो एक अंक की सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है? एक अंक का मतलब होता है जैसे 0 से लेकर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब देखो 0 से लेकर 9 तक ये एक अंक की संख्या है। कितने अंक की संख्या है? एक। और 10 हमारी कितने अंक की हो गई? 2 अंक की। इसलिए आपको इसमें से सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 0। सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 0। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है? इसका आंसर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। एक अंक की सबसे छोटी संख्या है 1। तो एक अंक की सबसे छोटी संख्या क्या हो गई? 1। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, एक अंक की सबसे बड़ी संख्या है। एक अंक की सबसे बड़ी संख्या है। एक अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? एक अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो गई? तो आपसे कोई जवाब पूछे तो इसका जवाब हो जाएगा एक अंक की सबसे बड़ी संख्या है 9। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। 2 अंकों की सबसे छोटी। देखो 2 अंक की शुरुआत कहाँ से होता है? 10 से। और 10 के बाद लास्ट में बताना। आप इसकी जवाब हो गया 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो गई आपकी 10। अगला सवाल है 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी? 99। क्योंकि 99 के बाद क्या आता है? 100 आता है। तो 100 में कितने अंक हो जाएंगे? 1 2 3 आ जाएंगे। इससे मतलब हमारा सवाल क्या है? 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो हमारा आंसर आ जाएगा 99। अगला सवाल है सबसे छोटी पूर्ण संख्या। सबसे छोटी पूर्ण संख्या। तो सबसे छोटी जो पूर्ण संख्या होती है वो होती है आपकी 0। क्या होती है? 0। उसको आप क्या कहते हो? शून्य कहते हो। क्या कहते हो? शून्य। इसको ऐसे लिखते हैं। अब अगला सवाल है सबसे छोटी अभाज्य संख्या। सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो आप मान लो किसी में भाग देते हो पहाड़ा बोलकर, जब आप उसमें भाग देते हो तो सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है जिससे आप सबसे छोटा पहाड़ा कौन सा होता है? 2 का होता है। कौन सा होता है? 2 का। क्योंकि 1 का तो भाग जा नहीं सकता। तो सबसे छोटा होता है 2 का। 2 से शुरुआत करते हैं। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या जिसका आप भाग दिया जाता है तो वो कौन सी हो गई? 2। सबसे छोटी यौगिक संख्या। यौगिक का मतलब होता है जोड़ा। यौगिक का मतलब होता है जोड़ा। जोड़े की देखो सबसे छोटी यौगिक संख्या कितनी हो गई? 4। कितनी हो गई? 4। किसी भी संख्या को 0 से गुना करने पर। 0 का मतलब होता है 0। 0 का मतलब होता है 0। किसी भी संख्या को 0 से गुना करने पर गुणनफल होता है। मान लो कोई संख्या है, मान लो आपको संख्या दे दी मैंने 2। ये कोई भी संख्या हो गई 2। अब आपको क्या करना है? इसका गुना करना 0 से। इसको गुना क्या करना है? 0 से। तो हम किसी भी संख्या का जब 0 से जब गुना करेंगे तो उसका कितना उत्तर आएगा? 0 आएगा। क्या आएगा? 0। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे उत्तर में? या फिर आपको उत्तर मिल जाएगा 0। ये आपके छोटे छोटे सवाल से समझ में आ गए? उतार लो।